वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी मोहत्तर से बोल रही थी, मैंने कहा स्कूटी ले लेते अपन तो हम वहाँ से रबड़ी लेते और वहाँ से गुड़िया के घर चले आते और इजी हो जाता है हमारे लिए। इंशाल्लाह ताला हम जरूर लेंगे स्कूटी आने वाले वक्तों में। इंशाल्लाह ताला आपको याद भी होगा मैं गई भी थी देखने, लेकिन मैंने एक ब्लॉग में डाला है, मैं स्कूटी देखने गई थी। आपने नहीं देखा? मैं गई तो थी, आपको बता रही थी उधर हाई स्पीड से। अच्छा हाँ, उधर देखने गई थी इनके साथ। ये बताइए स्कूटी मुझे ले जाना है। बेफिक्र रहे, इंशाल्लाह सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगी। हमें तो भाई हमारी गाड़ी तो हमारे किसी काम की नहीं है। हम तो बड़ी भी है ना, तो बड़ी भी है और वो छोटे छोटे कट है यहाँ पर, तो हम लोग तो रक्षा में ही जाते हैं भाई, रक्षा जिंदाबाद। हम किसी का सहारा भी नहीं देखते। ये नहीं है कि हम जाएंगे तो भाई गाड़ी में ही जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी सुबह की लाइट गई हुई है हमारी, सुबह से अभी तक नहीं है ये लाइट। सुबह से लाइट नहीं आई है। मोहतन के बच्चे ट्यूशन गए हुए, वहाँ से वो ड्राइवर छोड़ जाएंगे वहीं पर, रिया की घर वहीं आ जाएंगे। ड्राइवर को मैंने कह दिया है, चलो इंशाल्लाह लाइट बंद कर देंगे। और हमने कोफ्ते बनाए थे, मोहतन ने बोला कोफ्ते भी ले लो, कोफ्ते रोटी भी लेके जा रहा है हम। वो तो बोला चलो हमने खाया नहीं खाना, वहाँ पे एक साथ खा लेंगे खाना। सही है ना, और क्या भी हमने दोपहर का खाना नहीं खाया। सही, चलो आ जाओ। चल रहे हैं, एक मिनट ये मैं पैक करता हूँ। इंशाल्लाह ताला जरूर लेंगे स्कूटी। इंशाल्लाह होनी चाहिए भाई, अपनी कन्वेंस होनी चाहिए, कहीं जाना आना। आजकल तो कॉमन है, बच्चे चलाते फिर रहे हैं, बच्चे चला रहे हैं कौन स्कूटी। माशाल्लाह मेरा बड़ा हो जाएगा। हाँ माशाल्लाह, ये है कि दिलाएंगे बच्चों को फिर तो वो हमारे भी काम आ जाएगी। और क्या, चलो चले। सही है ना ऐसे? हाँ सही। तो ये भी मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद मैं अभी जा रही हूँ गुड़िया से मिलने के लिए। मैंने कहा चलो उससे तबीयत मालूम करके आ जाती हूँ। कहेगी अम्मी आई नहीं, मैं जब से आई हूँ। तो मैंने चलो होके आ जाए। बेटी होती है ना बड़ी हसास होती है, वो कहती है देखो हम वहाँ पर थे और यहाँ पर हम आए तो अम्मी आई भी नहीं, एक चक्कर भी नहीं लगाया। तो इस वजह से जो है ना सभी का ख्याल रखना पड़ता है। अभी फिर मैं जा रही हूँ और बच्चे तो गए हुए ट्यूशन मोहत्तर के। तहसीन को मैंने फ़ोन करता, मैंने कहा कुछ वहाँ से रबड़ी लेते हुए आ जाओ, तो वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा। अब देखो क्या लेते हुए जाते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता ना खाली बेटियों के घर जाते हुए, कुछ ना कुछ तो लेके जाना ही पड़ता है। लाइट भी गई हुई है अभी। जनाब आ गई जनाब, क्या लेकर आई हो आप? क्या लेकर आई है? लाइट आ जाए, बाल देखो इसके, बाल देखो तेरे पर ही पड़े हैं। इधर आ पौना इसकी तो पफ बनेगा, पफ पफ करवा निकल निकल क्या हो गया? लग जाएगी उसके। क्या लेकर आए हो मदर? दिखाना क्या चीज़ है, क्या चीज़ है? सेल आवाज ही नहीं है। गेंडा है तो गेंडा ना, हाँ, है ना? वो क्या बोलते पानी का घोड़ा? नहीं। हाँ क्या लेकर आई आप? हैं दिखाइए इसका ज़रा, क्या लेकर आई? और क्या म्यूजिक ही नहीं है, लाइट है। हाँ ठीक है, लाइट है। वो वाला अच्छा लाए थे, वो जो जिसमें वो आँखें निकल जाती थी बाहर, है? हाँ है ना, वो अच्छा था। अरे बच्चे नहीं आए अभी तक। तो जी अभी खिलाया गुड़िया ने पान सौ खुशबू का। यहाँ पर आए तो यहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ पर भी लाइट नहीं है। 9:15 बजे लाइट आ रही थी मगर अभी तक नहीं आई, क्या पता नहीं। और पंखा भी बंद कर दिया, सोलर टू कर रहा था। तो अभी हम सोच रहे हैं कि घर जाएं। बस ऐसे ही होता है, कभी हम निकलना होता नहीं है, कभी निकलना होता है ना तो ऐसी मतलब मसले हो जाते हैं। तहसीन से मैंने रबड़ी मंगाई थी, तहसीन रबड़ी लेकर आया, मेरे हस्बैंड चले गए घर पे। तो अभी हम घर जाएंगे। ये हमारे साथ दूसरी दफ़ा हो रहा है। एक दफ़ा सदफ के घर गए थे, सदफ के घर गए थे, क्या हलीम लेके गई थी? नहीं, सदफ बाजी ने दावत करी थी। हाँ मैं हलीम लेके गई थी शायद, है ना? तो वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे भी लाइट गई हुई थी और काफ़ी देर तक लाइट गई हुई थी, तो बुरा असर हो गया। फिर हम लोग घर आए थे, घर आके हम लोगों ने खाना ना खाया था। आज भी ऐसे ही हो रहा है कि आज हम गुड़िया के घर आए, यहाँ पर भी लाइट गई हुई है। तो अभी ना गुड़िया बुला रही मुझे किचन में। देखो इसको टंकी को, भगोने का ढक्कन नहीं होता, वहाँ पकड़ लिया तो शुक्र है वो गर्म नहीं था। तो मैंने कहा ऐसे पकड़ के लाई, मैंने कहा भाई क्या कर रही है? देखिए जी
अम्मा यार अच्छा यार जो लोग बोलते हैं ना अम्मा अच्छा मुझे कि मोहतर है ना कि बच्ची को संभालती है, भाई बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। रास्ते में चलते चलते लोग भी ना बच्चों को ले लेते हैं, फिर तो वो तो उसकी मुमानी है। हाँ, और ये तो मेरी प्यारी मुन्नी तो है। प्यारी सी गुड़िया है माशाल्लाह। हमारे कितने पाँच बेटों के बाद हमारी ये गुड़िया आई है, तो सभी प्यार करते हैं इससे। छू नहीं पा रही है, मेरी कर्ली हेयर मेरी फेरे ही है। तो ऐसी बात है ना, ऐसे थोड़ी ना होता है कि हम जब प्यार नहीं करें, जब वो मुमानी प्यार नहीं करें। मैं तो तुम्हारे बहुत प्यार नहीं करूँ, तुम्हें बहुत प्यार करती है। मौसम भी पिटाई मौसम भी इतना प्यार करता है जी। जितना अपने बेटों से नहीं करता, इतना इससे करता है। हाँ, वो माशाल्लाह बहुत करती क्योंकि लड़कियां ना सभी को अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारी मासूम सी होती है। है। भी हमारी गुद्दी पाली थी तो और ये रिश्ते होते हैं ना, मोहब्बत के रिश्ते होते हैं, ये बताने के नहीं होते हैं, खुद ही होते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे घर में सब बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं। और आ रही बेटा, आ रही हूँ, ऐसी कोई भी बात नहीं। तो जी अभी हम जा रहे थे घर और लाइट आ गई, बस अल्लाह का शुक्र है लाइट आ गई। और बच्चों ने यहाँ पे शोर मचा के बुरा हाल कर दिया। जैसी लाइट आ गई। मैं कहती सबसे ज़्यादा खुशी जो है ना लाइट आने पे होती होगी। हम लोग इसी में खुश है भाई, तो छोटी छोटी खुशियों में रोजाना खुश हो जाते। लाइट आ गई, गैस आ गई, यही जिंदगी है असल। पैसा आए बच्चे खाना लगा रहे हो, कबाब भी बनाए वाह। क्या हो गया, तुम क्या मुंह लटका के बैठे? क्या हो गया? जहाज डूब गया क्या पानी में? हैं? जहाज डूब गया? मेहरली में देखा तुमने कितना पानी भरा हुआ मेहरली में? हैं? 5 अफराद मर गए, अल्लाह रहम करे। इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके अंदर ना आलू और सालन अरे रबड़ी भी ले आती ना। दरअसल मैं ना 1.5 से निकालती हूँ, वजनी इतनी हो रही है। हाँ रबड़ी डाल दो इसके। हाँ रबड़ी डाल देना, उसको क्या देना है चाहिए? अरे कोफ्ता नहीं चाहिए थी। ठीक है भाई, इसको दे दो जान की बात। हाँ, ये दे दो। क्या देना? आलू और सालन चाहिए थोड़ा सा। वहाँ से ला रही हो ना, बोटी नहीं क्या नहीं है? मैंने थोड़ा कम निकाला। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? कहाँ से खुली थी ये? हमने खोला। अरे इसको मुझे खोलना ही नहीं आता मुझे। खोलो तो सही। नहीं खोली उसको कैसे? हाँ देना भी लो, फिर रख लिया क्या? पता नहीं क्या चीज़ है। ट्यूशन पढ़ के जाए आगे। वो हैप्पी बर्थडे नहीं है बेटा, उसकी आने की थी। रात नहीं आने वाली है, अभी बर्थडे की टाइम है। 5 दिन बाद। आज नहीं है। चलो वो कहाँ है? दिन बाद आ रही हूँ मैं, सेकंड करोगे? चलो। देखो तहसीन को खानी है वरना होगा कहना भाई छोड़ो क्यों तहसीन हम इसको लेके जा रहे हैं, भाई इसका पैक करते हैं सामान पैक कर दे, इसका बैग बना दे। कहीं जाओ ना बच्चा। अच्छा गुड़िया फिक्र लगी होती ये क्या हो रहा है? चलो मम्मा को डाला कर दो। मेरे साथ सादा में बोलते थे किसी को दे दो, फिर ये थोड़ी सी दूर जाती है, नहीं मेरी गुड्डी है। भेज दे इसको मेरे साथ। चलो अल्लाह हाफिज। कब आओगे? पूरे 1 महीने बनाया, आज 25 तारीख है, पिछले महीने की 25 तारीख को आए थे। पूरे 1 महीने वो बेटा गिर नहीं जाए। चलो जी जा रहे हैं घर पे। ये क्या हो रहा है, मुंह क्यों खोल रहे हो इतना? हाँ? हसन चला गया तहसीन के साथ। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर का ये सुरमा है, और इसकी जो डब्बी है ना, यानी मतलब इसका जो बॉक्स है वो लकड़ी का है, और अंदर इसके जो है ना सुरमेदानी इसके अंदर डली हुई है, और सुरमा जो है ना इसके अंदर इस तरह से भरा हुआ है। यहाँ पर मैं जो है ना बस अलमारी खोल के और सुरमा लगा लेती हूँ। सुरमा लगाना वैसे भी सुन्नत होती है, और हमारे नबी पाक का फरमाने के सुरमा लगाना जो है ना सुन्नत है। तो सुरमा लगाने से होता है कि आपकी आंखें भी साफ़ हो जाती हैं, दूसरा ये है कि अच्छा भी लगता है।
तो अगर आपको ये चिल्तनपुर का सुरमा अगर आपको मंगवाना हो तो आप जो मंगवा सकते हैं, इसका लिंक भी दे दूँगी आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा 10%। मैं तहसीन के साथ आई थी इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे। यहाँ पे कुछ सामान लेना था। मेरे हस्बैंड आए थे, उन्होंने सारा सामान निकलवा के रख दिया था। मैंने कहा नहीं अभी सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ले लो, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान होता है फिर पता भी नहीं चलता कि सामान कहाँ लगा है कहाँ नहीं लगा। तो वो सारा सामान फिर मैंने रखवा दिया था। तो मेरे हस्बैंड आज गए हुए हैं मीरपुर ख़ास, तो वो कह रहे थे तहसीन के साथ जाकर ना सामान देख लेना, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है ना इनके अंदर, हमें पता नहीं चलता। हत्ता के बोर्ड होते हैं ना उनमें भी बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, बटन्स में। और ये जो आपको दिखा रहा है ना ये शेड वाले ये बल्ब हैं, इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। तो खैर मैं तो कभी इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे कभी आई नहीं कोई चीज़ लेने के लिए, ना बल्ब वगैरह लेने आई, ना कोई तार वगैरह लेने आई। तार भी यहाँ पर ना कई किस्म के होते हैं, तो कॉपर का होता है, सिल्वर का होता है और एक लोकल तार भी होता है। तो अभी यहाँ से ना बस कटआउट वगैरह और कुछ बोर्ड वगैरह लेने के लिए आई थी। तो यहाँ पर आकर मुझे पता चला वाकई बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा, हर चीज़ बहुत महंगी है। एक छोटी छोटी सी चीज़ भी लेंगे ना आप तो वो 1000 से कम की कोई भी चीज़ नहीं है। तो यहाँ मैं देख रही थी कुछ जिससे मतलब फैंसी लाइटों में इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, बस अंदर का जो सामान था ना वही हमें लेना था। अभी फिर और भी सामान है ना आहिस्ता आहिस्ता करके लेना है, बस अल्लाह पाक सही से जो है ना काम हो जाए। फिर भी मैं जब घर पे गई ना तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं सारा सामान लेकर आई। उन्होंने सारी लिस्ट देखी, फिर वो दोबारा आए, क्योंकि जो कटआउट थे ना वो चाइना के दे देते उन्होंने। फिर आके उन्होंने फिर जो है ना वो चेंज करवा के दूसरे लेके गए। तो यही होता है कि जिसको जो मालूमात होती है ना उसको ज़्यादा पता होती है। और मेरे हस्बैंड सारा इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हैं, वो पहले इलेक्ट्रिशियन भी रह चुके हैं, उन्होंने काफ़ी घरों में इलेक्ट्रिशियन का काम किया है। तो मैं कहती हूँ मेहनत से इंसान को कभी भी जो है ना घबराना नहीं चाहिए। कोई भी काम हो आप काम करें, मेहनत करें, अल्लाह पाक बरकत देता है। और मेहनत में कोई शर्म नहीं करना चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं या वो काम कर रहे हैं। तो आजकल मैं ऐसे देखती हूँ नई नस्ल को ना, वो कोई भी ऐसा काम करने को ना, छोटा काम करने को बड़ी तौहीन सी समझते हैं कि नहीं हम काम करेंगे तो फिर बड़ा काम करेंगे, वरना हम ये काम नहीं करेंगे। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगी, बच्चों से भी कहना चाहूँगी कि आप कोई भी काम करें ना, मेहनत से कर रहे हैं तो वो आपकी हक हलाल की कमाई है और उसमें है ना अल्लाह पाक बरकत देता है। तो यहाँ पर जी अभी जो है ना मैं सामान वामान सारा जो है ना मैं चेक कर रही थी, मैं निकलवाया था मैंने तहसीन से। तो उन्होंने हमें दुकान के अंदर भी उठा दिया था, वहाँ पर हम लोग जो है ना सामान निकलवा रहे थे। तो ये सामान निकलवाने में भी हमें काफ़ी टाइम हो गया। और मैं यही सोच रही थी कि अभी अगर हम सारा सामान अगर निकलवाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो एक एक छोटी छोटी चीज़ कोई इनकी कहीं रखी थी, कोई कहीं रखी हुई थी। तो अभी जो है मुझे पंखे वगैरह भी लेने हैं, पंखे की भी जो है ना बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। तो वो फिर खैर बात का काम है, मगर ये है कि घर बनाना वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मगर अल्लाह जो है ना आसानी करता है तो फिर आसानी हो जाती है उसमें। बाकी लोग जो है ना वो तो ऐसे ही करके हिम्मत तोड़ते हैं कि नहीं ये आप नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। और ये जो घर है ना मेरे हस्बैंड बना रहा है, मैं भी मिल के बना रही हूँ, ये नहीं है कि मैं टोटल मैं बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड ही माशाल्लाह माशाल्लाह करते हैं। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, उनके जिसमें खैर बरकत दे, बल्कि सबके घरों में अल्लाह पाक खैर बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। और जी ये है कि मेरा जो चैनल है मैंने अपनी बड़ी मेहनत से मेहनत करके जो है ना मैंने इस चैनल को ग्रो किया है। जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ मेहनत से करती हूँ। मैंने आज तक कभी किसी बड़े यूट्यूबर से नहीं मिली, ना ही मैंने किसी के सहारा लिया है। जो भी लिया है बस अपने बलबूते पे मैंने किया है, अल्लाह ने कामयाब किया। बाकी जो नए यूट्यूबर्स हैं, जो नए जिन लोगों ने चैनल बनाया है, तो आप कभी भी हिम्मत नहीं हारें, अल्लाह के ऊपर यकीन रखें, आप मेहनत करते रहेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी हो जाएंगे एक ना एक दिन। यहाँ पे जी मैं बोर्ड दिखा रही हूँ, इसके अंदर जो है ना ब्लैक पे ये गोल्डन कैसे लग रहे हैं मुझे बताइएगा। इसमें ब्राउन भी थे, ब्राउन में गोल्डन थे, सिल्वर में गोल्डन थे। तो अभी जो है ना ये सामान वामान ये बच्चे रख रहे हैं। और बस ये है कि अभी जाके मुझे घर में थोड़े काम भी करना है। तो होता है आप कहीं जाते हैं ना तो फिर ये होता है कि आपको ऐसा लगता है बहुत टाइम हो गया, पता नहीं कब से हम घर से निकले हुए हैं, मगर ये काम भी करने होते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे भेजा था कि भाई जाके ना बोर्ड वोर्ड अपनी पसंद से ले लेना और जो भी कोई सामान है ना अपनी पसंद से ले लेना। तो खैर अंदर की जो काम है ना वो तो खैर हमारे जो इलेक्ट्रिशियन है काम करेगा वो भी यहाँ पे आके बैठे हैं। उन्होंने सारा सामान निकलवाया और लिस्ट बना के लेकर आ गए थे। वो सारा सामान जो है ना वो खुद ही निकलवा रहे थे कि ये चीज़ चाहिए। तो अभी हम बस घर जाएंगे और मैं ये सोची थी कि इतना बड़ा डब्बा हम लोग लेके कैसे जाएंगे, और भी सामान है। तो जैसे बोला नहीं हमें बाइक पे रख के ना हम ले जाएंगे। तो अभी मैंने दोपहर को खाना भी नहीं खाया था, इतनी ज़्यादा मुझे भूख लग रही थी ना।
तो अभी बस मैं घर आई हूँ ना, घर आते ही मैंने जो है शामी कबाब ये मोहतर ने ना बनाए थे, तो मैंने आती जो है ना शामी कबाब में अंडा जल्दी से फेंट करना मैंने ये लगा के और शामी कबाब बना रही हूँ। और दोपहर को बनाई थी अपने भिंडियों की सब्ज़ी। तो ये है कि सब्ज़ी तो मुझे अच्छी लगती है मगर तहसीन को ज़्यादा इतनी पसंद नहीं है भिंडियाँ वगैरह, तो मैंने कहा चलो मैं कबाब बना लेती हूँ। चटनी वगैरह तो रखी हुई थी और अभी शाम का टाइम है, चाय पीने का भी दिल कर रहा था क्योंकि इतना कभी ऐसा होता है गर्मी हो जाती है, कभी ऐसा होता है ठंडी हवा चल जाती है, तो ऐसे ही मौसम हो रहा है। बस ये मौसम में बहुत ज़्यादा अपने आप को एहतियात भी करनी चाहिए, कभी हम ठंडा पानी पीने को दिल कर रहा है तो ऐसे ही है। यहाँ पर जो अभी जो है ना जल्दी से मैंने खीरा वीरा काट लिया और अभी हम खाना खाएँगे। और जी अल्लाह पाक सबको बस हिम्मत दे, ताकत दे, और काम तो बस रहते हैं मगर ये कि अल्लाह के ऊपर यकीन रखना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए कि नाउम्मीदी नहीं होनी चाहिए। बस अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हम ये काम करने जा रहे हैं, इसमें हमारे लिए आसानी करना, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आसानी ज़रूर करता है। और अभी हम लोग खाना ना खाएंगे। और ये भिंडी ना बड़ी मज़े की बनी थी, ये भी मोहतर ने बनाई थी। आज लाजमी तो मैं फिर घर जाती हूँ, वहाँ पर देख रही होती हूँ, या और भी बाज़ार में मुझे कोई सामान लेना होता है तो वहाँ पर मुझे जाना पड़ता है। तो फिर ये है कि हम लोग इस तरह से मिल बांट के काम कर लेते हैं। दोपहर को मोहतर बना लेती है, फिर शाम को जो है ना मैं खाना वाना बना लेती हूँ, इस तरह से कर लेते हैं। तो वो मोहतर तो यही कहती है नहीं अम्मी आप नहीं बनाए, मगर मैंने कहा नहीं मैं अगर नहीं बनाऊँगी तो मेरी आदत छूट जाएगी, और इंसान जैसी आदत डालता है ना फिर ऐसी ही बन जाती है, फिर काम करना बड़ा मुश्किल लगता है। तो मुझे भी थोड़ा काम करके ना बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि चलो ये है कि ये काम हमने कर लिया। और जो काम करने के आदी होते हैं ना उनको काम करके बड़ी खुशी होती है। तो अभी ये रात का टाइम है, यहाँ पर ना मुझे पॉपकॉर्न ना मुझे दिल कर रहा था खाने को, तो यहाँ पे मैंने मक्खन में जो ना पॉपकॉर्न बनाए थे। थोड़े से पॉपकॉर्न ना डालो ना आप, इतने ज़्यादा बन जाते हैं। बाज़ार से हम लेते तो इतने थोड़े से आते हैं, वो इतने सूखे सूखे से होते हैं, उनके इतने अच्छे दाने नहीं होते जैसे हम बाज़ार से अच्छे वाले लेकर आते हैं अच्छी क्वालिटी के। घर में बनाना बहुत ही आसान होता है। तो आज मैं यहाँ पर बैठी हुई बस मैं बातें कर रही थी तहसीन से कि ना जब हम गए थे ना दुबई, तो वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई थी शकीला बहन से, जो कि इंडिया की हैं, हैदराबाद की। और उन्होंने मुझे जो है ना ये कड़ा दिया था, बड़ा खूबसूरत सा कड़ा था। मैंने ये पहना हुआ था, आप लोगों को दिखा रही हूँ, बहुत प्यारा सा। ये हमारे यहाँ पर नहीं मिलता पाकिस्तान में, इतनी बारीक बारीक जो है ना इसके अंदर नगीने लगे हुए हैं और सारे कलर्स इसके अंदर हैं, तो वो ये बड़ा मुझे खूबसूरत लगता है। तो जी आज की वीडियो यहाँ पर मैं एंड करती हूँ। और जी मेरे चाहने वालों को सबको अल्लाह पाक सलामत रखे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दुआओं में याद रखने का। मैं भी आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ। 12 रबीउल का महीना माशाल्लाह से बहुत ही बरकत वाला महीना है। अल्लाह पाक सबकी दुआओं को कबूल करे। जितना हो सके अल्लाह पाक से बस दुआ करें और दुरूद शरीफ पढ़ें, तो अपना काम जो है करते रहें साथ साथ, और अल्लाह को भी याद करते रहें। यही तो बस मेरा एक सबके लिए जो है ना एक यही कहूँगी कि भाई फालतू बैठने से अच्छा है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। और ये कड़ा जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है मुझे। शकीला से मैं दोबारा से कहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये ब्रेसलेट दिया है, कड़ा दिया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे वैसे भी चूड़ियाँ बहुत ही पसंद है, मगर ये है ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको दिल को अच्छी लगती हैं। तो कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं लेडीज़ की, किसी को बैग अच्छे लगते हैं, किसी को चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं, किसी को परफ्यूम अच्छे लगते हैं। मुझे चूड़ियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं। तो जी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ज़िंदगी रहती हो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।